Hello students, welcome to Maa Gaytri Tutorial. In this video, I solve some important problems or numericals of the electricity. Students कि इस चैप्टर में हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। A TV set shoots out a beam of electrons. The beam current is 10 microampere. How many electrons strike the TV screen in the each second? How much charge strikes the screen in the 1 minute? कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीवी सेट से कि इलेक्ट्रॉन निकल रही है और इसमें पूछा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रही है तो इससे करंट फ्लो होगी, तो टीवी की स्क्रीन से कितनी करंट फ्लो हो रही है तो 10 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो का सिंबल है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है माइक्रो एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन द ईच सेकेंड। इसका मतलब होता है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन टीवी स्क्रीन से, कहने का मतलब अगर 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है स्क्रीन से तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं इसके स्क्रीन से। उसके बाद हाउ मच चार्ज स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन द 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी चार्ज स्क्रीन से फ्लो होती है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कि कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और साथ ही साथ 1 मिनट में कितने चार्ज इससे फ्लो होती है। तो स्क्रीन से फ्लो होने वाली करंट जो है ये दिया हुआ है 10 एम्पियर। ये जो एम्पियर की ये एम्पियर है, एम्पियर का सिंबल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करनी है। तो चूँकि आप जानते हैं करंट का एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, यहाँ पर करंट दी हुई है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर को आपको एम्पियर में चेंज करना होगा। आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा, तो देखिए स्टूडेंट मैंने लिख दिया है 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। स्टूडेंट ये करंट जैसे मैंने बताया आपको, करंट जो होता है 10 माइक्रो एम्पियर है, इसको एम्पियर में चेंज करना होगा तो 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर के इक्वल होता है। इसलिए इस 10 को आपने 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये करंट की वैल्यू एम्पियर में चेंज कर जाएगी और एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है। और टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है तो 1 सेकेंड। अब पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी चार्ज, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसे स्ट्राइक करते हैं। तो इसके लिए पहले हमको चार्ज निकालना होगा। आप जानते हैं कि ये करंट जो है तो आप इस फार्मूला तो जान रहे हैं कि I इक्वल टू क्या होता है Q/T। तो I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब मुझे निकालना है चार्ज, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी। अगर करंट की वैल्यू दी हुई है और टाइम दिया हुआ है तो किसी भी कंडक्टर से जितनी चार्ज फ्लो होती है ये निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जितनी चार्ज फ्लो होती है उसको हम लोग निकालते हैं। तो चार्ज जो फ्लो होती है तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे कि I इंटू टी, कि I इंटू टी लिखेंगे। तो I का मतलब है कि जितनी करंट फ्लो होती है, तो देखिए करंट तो मैंने एम्पियर में निकाला है ना, यहाँ पे ये क्या है 10 है इंटू 10 टू द पावर क्या है तो -6 एम्पियर, इतनी करंट है। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम टू किलर लिखा हुआ 1 सेकेंड, तो चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडक्टर से फ्लो होने वाली चार्ज कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। इतनी चार्ज फ्लो होती है कंडक्टर से। अब इसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन इन द 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टीवी स्क्रीन से, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए 1 सेकेंड में इतनी चार्ज फ्लो होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज से इसको ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। स्टूडेंट्स एज यू नो कि चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और कंडक्टर से टोटल इतनी चार्ज फ्लो होती है
टोटल चार्ज को अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन, स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन। तो कितने इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करते हैं, मैंने टीवी स्क्रीन से कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो मैंने बताया कि एक सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में स्क्रीन से चार्ज, जितनी चार्ज फ्लो होती है इसकी वैल्यू दी हुई है 10 इंटू 10⁻⁻6, इतनी कूलम की चार्ज फ्लो होती है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होते हैं इससे इसको डिवाइड करनी होगी। तो चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है कि 1.6, एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 है यहाँ पर, इस 10 को ऐसे रखिए, नीचे में क्या आपका 1.6 है इंटू ऊपर में कि 10⁻⁻6 तो पहले से है, नीचे में जो 10⁻⁻19 है उसको ऊपर ले जाना होगा। और आप जानते हैं कि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर जो निगेटिव है -19, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब +19 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ आपको अब 10 को 1.6 से डिवाइड करनी होगी, ये तो डिवाइड माने कि पॉइंट के बाद डिजिट को इक्वल करके डिवाइड किया जाता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट दे के 1 डिजिट देना होगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्लियर क्या आ जाएगा, ये 6.25 आ जाएगा और 10⁻14 इतनी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 10⁻14 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कि ये आंसर हो गया कि एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला से एक सेकंड में जितनी चार्ज फ्लो होती मैंने वो निकाला और उसको एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते उससे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निकल जाएगा, जो कि एक सेकंड में स्क्रीन से फ्लो करती है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और, ये आपका ए सेक्शन हो गया। क्या हो गया, ए। अब देखिए बी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि पर मिनट, माने कि कितनी चार्ज एक मिनट में, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन इन द 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी चार्ज स्ट्राइक करती है। तो आप ऊपर में निकाल चुके हैं कि एक सेकंड में कितनी चार्ज स्ट्राइक करती है, या अब यहाँ से निकाल लीजिए कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करती है, आपने यहाँ पर निकाला ना, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन टीवी स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है, 6.25 इंटू 10⁻14 इतना इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं एक सेकंड में। अब मुझे निकालना है एक मिनट में। तो एक मिनट में निकालने के लिए, चूँकि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, अगर इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन टीवी स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगे कि इसकी संख्या आ गई, इतनी संख्या आ गई। अब मुझे पूछा जा रहा है चार्ज, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आपको क्या करना होगा, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते, अगर इससे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लियर मेरा ये आ जाएगा कि 1 मिनट में कितने चार्ज फ्लो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब इसको आपको करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप ऐसे कीजिए, ये 6.25 है, जितने नंबर हैं इसको सॉल्व कीजिए, दिस इंटू ये क्या है आपका 60 इंटू 1.6। इसके बाद देखिए 10 की पावर ये 14 है, यहाँ पर क्या है कि 19 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस समान हो तो पावर प्लस हो जाते हैं। तो 10 मैंने लिख दिया, 14 प्लस
माइनस का 19, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। लेकिन आप जानते हैं इसको तो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई करके आंसर जो लिखा जाता है ये साइंटिफिक मेथड में लिखा जाता है। इसको अगर साइंटिफिक मेथड में लिखिएगा तो स्टूडेंट्स आपका ये आएगा 6.0 की इंटू 10⁻³ इतनी कूलम की चार्ज फ्लो होगी इससे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एज आई थिंक you understand this question clearly. Students, now I end this video. If you like this video, please subscribe and like, and I see you again in the next video. Okay.